हेलो फाइट फैंस, वेलकम टू आवर चैनल एमएमए हिंदी, जहां आपको मिलती है एमएमए की लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स। एक्साइटिंग फाइट न्यूज़ के लिए हमसे जुड़ें और दोस्तों सपोर्ट के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टोनी का फाइट के बाद का बयान। टोनी फर्ग्यूसन ने अपनी UFC 256 की हार के बाद स्टेटमेंट रिलीज किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वो और उनका क्रू कोई एक्सक्यूज नहीं देगा। फाइट के दिन जो हुआ वो ट्रेनिंग काम नहीं आई। UFC के वार्म अप टाइम में काफी बदलाव आए हैं कोविड पैंडेमिक के बाद, लेकिन वो इस बात का कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहते। वक्त के साथ हालात बदलते हैं तो इंसान को भी बदलना पड़ता है। जिस लेवल का अग्रेशन फाइट से पहले चाहिए होता है वो लेवल वो अचीव नहीं कर पाए और ये उनकी खुद की गलती है। फाइट के बाद डॉक्टर से चेकअप करवाया और उसके बाद वो अपने होटल चले गए। वो उसी वक्त स्पारिंग प्रैक्टिस करना चाहते थे क्योंकि उनके दिमाग में फाइट फ्रेश थी और वो अपनी गलतियों का सुधार करना चाहते थे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ के। उस आर्मबार के बाद भी उनका हार्ट ठीक है और ऐसी सिचुएशन में वो दोबारा कभी नहीं पड़ेंगे, वो ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। आर्मबार के दौरान उस दर्द को सहन करने की क्षमता उनकी मेंटल टफनेस की वजह से थी और वो अपने टैलेंट्स के शुक्रगुजार हैं कि उनको अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी बात के साथ वो इन रूमर्स को ख़त्म करना चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे अपने MMA करियर से, और रिटायरमेंट अभी बहुत दूर है उनके लिए। और आखिर में वो सभी फैंस का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। दूसरा, DC ने एरियल हेलवानी के शो पे टोनी फर्ग्यूसन और चार्ल्स ओलिवेरा की UFC 256 की फाइट के बारे में डिस्कस किया और अपनी राय जताई। DC ने कहा टोनी बहुत ही एक्सेलेंट फाइटर हैं, मगर उनकी करंट स्किल सेट के साथ अगर वो चार्ल्स ओलिवेरा से पहले फाइट करते जब वो UFC में फाइट विनिंग स्ट्रीक में थे, जबकि उनकी फाइट विनिंग स्ट्रीक चल रही थी, तब भी वो चार्ल्स को नहीं हरा पाते। जिस तरह से चार्ल्स ने टोनी फर्ग्यूसन पे डोमिनेशन दिखाया फाइट के दौरान, उससे पता चलता है कि चार्ल्स के फाइटिंग स्किल्स काफी डिफरेंट हैं और चार्ल्स के फाइटिंग स्किल्स टोनी से काफी बेटर हैं। इसी बात पे आगे एरियल हेलवानी, जो कि MMA की दुनिया में बहुत बड़े रिपोर्टर हैं और फाइट एनालिस्ट भी हैं, कि ये सब बातें कोई सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि ये सब जानते हैं कि टोनी अपनी फाइट्स में काफी डैमेज खाते हैं। टोनी की परमानेंट और कोई स्ट्रक्चर टीम नहीं है। इसका मतलब कि टोनी के पास उनकी खुद की कोई एक परमानेंट टीम नहीं है या कोई एक वो प्रॉपर प्लान यूज नहीं करते हैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान। उनकी ट्रेनिंग बाकी MMA फाइटर से इसीलिए काफी डिफरेंट है और उनकी एज भी अब 37 इयर्स हो गई है, तो अब उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क तो पड़ना ही है। जस्टिन गेजे से हार की वजह से इस फाइट पे उसका कोई असर नहीं था। DC ने कहा कि आर्म बार जो ओलिवेरा ने टोनी पे लगाया था वो बहुत से लोग उस पर टैप कर देते हैं, मगर टोनी ने टैप नहीं किया। उसका कारण यह है कि टोनी मेंटली बहुत ही टफ है, इसी वजह से वो आर्म बार का दर्द सह गए। DC ने कहा कि अब टोनी फर्ग्यूसन को या तो पॉल फेल्डर से फाइट लड़नी चाहिए या फिर डैन हुकर से। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की न्यूज़। हमारे चैनल पे ट्यून इन करिए ताकि हम और भी एक्साइटिंग न्यूज़ आप तक लाएं। तो दोस्तों, अगर आपको MMA की दुनिया से रिलेटेड और एक्साइटिंग न्यूज़ चाहिए तो देखते रहिए हमारा चैनल। आप अपनी राय हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और दोस्तों, जाने से पहले लाइक बटन को दबाना ना भूलिए।